ओम नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल द्वारा हर हर महादेव। यथा योग्य बड़ों को चरण स्पर्श, बराबर वालों को प्रणाम नमस्कार और छोटों को प्यार आशीष। आइए शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। गजाननं भूतगणादि सेवितं तत्पितजभो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं भवामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं वन्दे। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहें भरपूर। तुम दाता हम मांगता, पिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी दाता जगमाता, तुम्हें छोड़ और किस दर जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, रुद्र देवता की जय, समस्त देवी की जय होवे, जय होवे भोलेनाथ की जय होवे। सदा भवानी दाहिने सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर भगवान की जय। हरि जी से श्रवण कर मिट जाती है, आज से श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा। यही है भोले बाबा की कथा, आइए भक्तों, शिव महापुराण रुद्र संहिता में प्रत्येक खंड अध्याय 42 में शायद प्रवेश करते हैं। आप सभी का कल्याण हो। आप सभी भक्त बड़े भाग्यशाली। आप लोगों के साथ साथ मैं भी बहुत किस्मत वाली कि मुझे आप जैसे श्रोता मिले। यदि श्रोता ही नहीं हो तो वक्ता अकेले क्या करेगा, है ना। शंकर भगवान को ये लगता है कि यदि कोई मेरा भक्त मेरी कथा किसी को सुना रहा है तो दुनिया में कोई सुनने वाले हों, उसका अनुसरण करने वाले हों, तो आप लोग एक पुण्य एहसान मेरे सिर पर कर रहे हैं, जिसके जीवन आपके आभारी है। शंकर भगवान आप सभी का जो अभी सुन रहे, जो बाद में सुनेंगे, जो कभी सुनेंगे, सबसे ज़्यादा जो लोग शेयर करते हैं उनके पर भगवान जी कृपा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इस कलयुग में और कोई आधार नहीं है प्रभु नाम के अलावा। तो आज हम 41वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हिमवान शिव की बारात का आह्वान तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन में इनका नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित हुए।
बारात आती है दरवाजे पर तो हर एक की माँ सोचती है कितना सुंदर मेरा पति है, मेरे बेटी कन्या का पति है। सॉरी, तो देखते हैं खुश होती है। भगवान वहाँ देखती है शंकर जी को, रंग धड़ंग जटाधारी मुकुट की जगह, और आप देवता को देख करके मूर्छित हो जाती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर में भेज। वे वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवता तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी ना, कल के अध्याय में मैंने बताया था आपको कि साक्षात प्रतिशोधित चेतन से, जैसे अभी बोल जाएंगी जिनमें चेतना हो। उन्हें देखकर देवर्षि नारद चकित हो उठे। तत्पश्चात हिमाचल ने देवर्षि को बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उसमें बारात की अगवानी के लिए मैनाक आदि पर्वत भी गए थे। तदंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंद आ पहुंचे। गिरिराज हुम्बान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुंचे तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर उन्होंने बहुत सा सामान्य करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेज दिया। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था। वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना के उपस्थित थे। हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वतों एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतज्ञ मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वत और ब्राह्मणों ने भी सदा शिव की वंदना की। वे वृक्ष पर आरोह थे। कौन? यही भोले बाबा। उनके मुख पर प्रसन्नता आ रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्यमयी संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्र से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपने पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्पों से युक्त था। उनकी अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न उक्त महेश्वर की सुरेश्वर हाथ में चंवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। मैं था ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी सारी कहानी नारद जी को सुना रहे हैं। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणी भगवान शंकर की स्तुति करते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा सबके ईश्वर उपासकों को मनोवांछित कर देने वाले थे। कल्याणमय गुणों से युक्त, प्राकृत गुणों से रहित, भक्तों के अधीन रहने वाले, सब पर कृपा करने वाले, प्रकृति और पुरुष में भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके दर्शन के पश्चात हनुमान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित विनतानंदन गरुड़ के पीठ पर विराजमान थे। मुने भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने 4 मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के साथ ही सदा अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज को आदरपूर्वक प्रणाम किया शंकर जी। इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देख करके गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से होकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ ब्रह्मा देव जी, भगवान विष्णु, स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगी। मुने इस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई। जब बारात आती है ना चरवासे में, तो परिवार वाले जाते हैं ना, बड़े लोग, उनका अगवानी करने, उनका स्वागत करने। तो दुल्हन की भी इच्छा होती है, मैं भी देखती हूँ। सब इसी में दिखाया गया है इस महापुराण में ही कि जैसा जैसा होता था वो अभी तक प्रकृति का प्रभाव है। आप लोग भी उसको भोगते ही हैं। दर्शन की इच्छा हुई मैना के मन में, इसलिए उन्होंने तुमको बुला लिया। उस समय भगवान शिव से प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहाँ गए। तुम मीन्स नारद। मैना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुने गिरिजा के होने वाले पति को मैं पहले देख लूँ, शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तात उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। क्या बोले शंकर भगवान? मैना बोले,
शिव ने कहा तात आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चढ़िए, हम पीछे से आएंगे। शंकर जी ने भेज दिया ब्रह्मा विष्णु। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र ही वैसी व्यवस्था करके उत्सुकता पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मुने मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस लगी। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताका फहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणिग्रीवादि यक्ष तदंतर क्रम से यमराज, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा, ये सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती थी कि क्या यही शिव है? तो सुंदर विष्णु भगवान और सबको देखकर तो सोचती है मेरे पति, मेरे जमाता के था वो क्या जमाता जवाई बेटी का पति। तो कहते ये शिव है। नारद जी कहते यह तो शिव के सेवक हैं। मैंने यह सुनकर बड़ी प्रसन्न थी कि हर्ष में भरकर मन ही मन कहते कि उनके सेवक जब इतने सुंदर है तो स्वामी कितने शिव सुंदर होंगे, पता ही नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान रूप बना रहे हैं, माया कर रहे हैं, देखते रहिए। मैना को अपने माया मोह के जाल से ग्रसित कर दिया। इसी बीच में वहाँ भगवान विष्णु पधारे हुए संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम और चार भुजाओं से संयुक्त उनका लावण्य करुणा कंदकों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीन रहे थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षीराज करोड़ उनके वहां थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए श्री लक्ष्मीपति विष्णु अपने अप्रमेय प्रभा पुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली अवश्य ये ही मेरी शिवानी के पति साक्षात भगवान शिव होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। विष्णु भगवान हमेशा सजे धजे अप टू डेट रहते हैं। बैजंती माला उनके गले में, मोर मुकुट, मुरली हाथ में, शंख चक्र से। तो वो सोचती तो बड़े सुंदर देखे, जरूर यही मेरे शिवा के पति होंगे। मुने तुम भी लीला करने वाले ठहरे। अतः मैना को यह बात सुनकर उनसे बोले दीदी ये शिवा के पति नहीं है। नारद जी ने कहा अभी तो भगवान केशव हरि हैं, भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव है उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। अब उनके साथ तो अच्छी आए थे ना शिव जी को। जब पता लगा मैना देखने वाली तब उनने रूप बदल लिया। इससे सबसे कहा तुम पहले चलो आगे। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उच्च शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों लोगों के लिए सुखदायी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीतिपूर्वक हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया है। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों का मैंने दर्शन किया है इन सबके जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे, यानी सबके स्वामी ही। तो ये इतने खूबसूरत है तो वो कितनी खूबसूरत है। अपने को धन्य मान लिए कहते गिरिराज भी धन्य है। उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। कौन सोच रहा है? मैना सोच रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मैना ने प्रेमपूर्ण हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही तो ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त हुए निर्विकार दिखाते थे। वहां आए मुने हमने आया जान तुमने मैना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहा सुंदरी देखो ये साक्षात भगवान शंकर हैं जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। नारद जी ने बताया मैना को। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर को देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बहुत अद्भुत थे। इतने में रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी वहां पहुंची जो भू
प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गुणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मर्म ध्वनि के समान शब्द कर रहे थे, कितना के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कुछ बड़े बड़े विकराल दांत वाले थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछों से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे, कोई दंड और पास धारण किए हुए थे, किन्हीं के हाथों में मुद्दर था तो कितनों के अपने वाहनों के उल्टे चला रहे थे, कोई सींग वाले थे तो कोई डबरू वाला था, कोई गोमुख बजाते थे, कोई गणों से कितनों के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुख ईंट की ओर लगे हुए थे, बहुतों के तो बहुतेरे मुख थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के, किन्हीं के हाथ उल्टे लटक रहे थे, कितनों के बहुत से हाथ ही नहीं थे, कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे, किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। ये सब में शंकर जी ने अपनी लीला की थी। भोलेनाथ जय हो, आपकी साक्षात नजर आ रही आपकी बारात मुझको तो। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे। तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने तुमने उंगली द्वारा रुद्रगणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वरान नहीं, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देख लो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गुणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे, वे वृक्ष पर सवार थे। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। उनके सारे अंगों में बफूती लगी हुई थी, जो उनके लिए आभूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट थी, चंद्रमा का मुकुट था, 10 हाथ थे, उनमें से 1 कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा था, हाथ में पिनाक त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता तो बहुत ही डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। इस अवस्था में तुमने उंगली से दिखाते हुए उनसे कहा, यही है भगवान शिव, यही है भगवान सिंह। तुम्हारी बात सुनकर सती में ना दुख से क्या हुई, भर गई। तब नारद जी ने कहा कि ये है, वो डर गई और हवा के झोंके खा करके मूर्छित हो गई, नीचे गिर गई, तुरंत भूमि पर गिर गई। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर ठहर गई थी। जो कहकर मैं ना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे 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 होश में आई। बोलो शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय हो, जय जय भोलेनाथ। ऐसा विचित्र रूप दिखाते हैं, ये भगवान जी की इनकी लीला परंपार है। बेटी की माँ को मूर्छा दिलाती। बोलो शंकर भगवान की जय हो। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर कथा। जय भोले बाबा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशम्या, दासोऽहमिति मां त्वां क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तद् शंकर भगवान। रक्षा करे मेरी, रक्षा करे मेरी, स्वास्थ्य लाभ दे मेरी, सभी सुनने वालों का कल्याण करना। हर महादेव। कल फिर मिलते हैं।